बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। नूर व निकत से ढली हुई शाम में मौजूद यहाँ के सभी जिम्मेदारों, जलसे के सदर बावक़ार, मस्जिद के सभी मुसल्ली अहबाब, दाइश पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ तरीन उलमा कराम, अज़ीज़ाने मिल्लत, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी नेक तरीन माँ, बहनों, बेटियों और मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, जलसे की दूसरी रात है। आज सूरज के गुरूब हुए भी तकरीबन 1 घंटा हुआ चाहता है। आज की रात में हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा को आपको सुनना है और उस पर अमल करने की नीयत भी करनी है। ये जलसा सुबह मस्जिद के हवाले से है। इसका उन्वान इस्लाह मुआशरा है। इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मस्जिद की अज़मत और इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर अपने कुछ ख़यालात का इज़हार करूँ, ताकि हमारे मुअज़्ज़ज़ तरीन उलमा के दरमियान में हमारे ख़यालात की तब्दील भी हो जाए और अगर वो हक़ बात हो तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, पहले ये जान लेना चाहिए कि मस्जिद किसको कहते हैं। हंगामा शरारत नहीं, शरारत करनी है तो बाहर। मस्जिद कहते हैं उस जगह को, सजदा से मस्जिद लफ्ज़ पैदा हुआ, और मस्जिद कहते हैं उस जगह को जहाँ पर आदमी सजदा करने के लिए किसी ज़मीन के ख़ास टुकड़े को मुकर्रर कर ले और वो ज़मीन किसी की निजी नहीं हो, वो वक़्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह हो और इज़्न आम हो कि किसी को आने से वहाँ न रोका जाए। शरई इस्तिलाह में ऐसी जगह को मस्जिद कहते हैं। दुनिया में सबसे पहला जो इंसान आया उसका नाम हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, और दुनिया में जो सबसे पहला घर इबादत के लिए बना उसका नाम काबा बैतुल्लाह है। हमारा और आपका रिश्ता हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से है। हमसे पहले मेरे बाप, उससे पहले उनके बाप, ये सिलसिला जोड़ते जाएंगे तो हमारा नसब नामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलेगा। ठीक उस तरह से मस्जिदों की भी निस्बत है कि हमारी मस्जिद ज़िले की मस्जिद, मुल्क की मस्जिद, मस्जिद नबवी, और ठहर जाती है जाकर कहाँ, काबा बैतुल्लाह में। जिस तरह हर इंसान का रिश्ता आदम अलैहिस्सलाम से है, हमारी मस्जिदों की निस्बत काबा बैतुल्लाह से है। शरीयत इस्लामिया की तालीमात की रोशनी में जिस जगह पर काबा बैतुल्लाह है, आसमानी दुनिया पर उसी जगह पर बैतुल मामूर है। यहाँ इंसान खाने काबा के गिर्द तवाफ़ करता है और वहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, सब पर यह जिम्मेदारी थी कि अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाए। अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने के लिए जिस इबादत खाने को, जिस मरकज़ इबादत को, जिस सेंटर को कायम किया गया उसका नाम मस्जिद है। और मस्जिद की ताबीर मैं करता हूँ, जिस तरह इंसान के सीने में दिल है, अगर दिल धड़कता है तो इंसान जिंदा है, और जब दिल की धड़कन रुक जाए तो वो इंसान मुर्दा है। ठीक इस तरह समझ लीजिए कि जिस बस्ती में मस्जिद का निज़ाम जिंदा है, जरा लोग पे गौर कीजिएगा, मस्जिद के मीनारे खड़े हैं नहीं, मस्जिद का निज़ाम जिंदा है, समझ लो वहाँ इस्लाम जिंदा है। और जहाँ मस्जिद का निज़ाम जिंदा नहीं है, समझ लो वहाँ इस्लाम की हालत अच्छी नहीं है। मस्जिद क्या है? मस्जिद की मैं ताबीर करता हूँ कि आप अपने बस्तियों में ईंटा चिमनी के भाटे देख रहे हो, मिट्टी का ढेला है, इसे तोड़ दो तो धूल बनकर उड़ जाए, और पानी में डाल दो तो कीचड़ बनकर सड़ जाए। लेकिन जब इसी मिट्टी के ढेले को गोंद कर जब ईंट बना लेते हो, आग में जला लेते हो, तो फिर वो ईंट उड़ती है क्या धूल बनकर? नहीं उड़ती।
क्या वो ईंट पानी में रख दो तो सड़ती है क्या? नहीं सड़ती। तो ठीक उसी तरह से इंसानों के किरदार साजी की जो भट्टी है उसका नाम मस्जिद है। जब इंसान मस्जिदों में जाता है तो वो गुनाहों में सड़ता नहीं है, वो आजमाइशों में घबराता नहीं है, वो खुदा की बंदगी का दम भरता है और उसी पर दम देने के लिए इरादा रखता है। यह मस्जिद का निज़ाम है। अल्लाह तबारक तआला ने तमाम तर नबियों को जो भेजा वो इसलिए भेजा कि नबी जाए और लोगों को दीन की राह, अल्लाह के मर्जी की ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए। इस वजह से कुरान मजीद में कहा यह गया कि अब जब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, दीन की तकमील हो गई, तो मुसलमानों को मुखातब करते हुए अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। कि मुसलमानों, तुम वो बेहतरीन इंसानी गरोह हो जो लोगों की भलाई के लिए बर्पा किए गए हो। तुम्हारे जिम्मे दो काम है, नेकियों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। तो नेकी क्या है इसको जानने के लिए, बुराई क्या है उससे रोकने के लिए हमको जो निज़ाम दिया अल्लाह तबारक तआला ने, वो मस्जिद का निज़ाम दिया। और मस्जिद से, बाबू आवाज़ कम कर दो। मस्जिद का मामला ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप नबूवत का ऐलान भी नहीं हुआ था, बचपन में दीवारें टूटी थी तो आपने अपने कंधे पर उसके पत्थर ढोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा बैतुल्लाह में हाजिरी देते जब अरब की बुराइयां, हर तरह की बुराइयां, चोरी, डकैती, बदकारी, शराबखोरी, जुआ, दुख्तरकुशी, ये सारी बुराइयां अरब में बेनकाब फैली हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज की इन बुराइयों के सद्देबाब के लिए बड़े फिक्रमंद रहते। और आप अपनी बस्ती से निकलकर एक हिरा की पहाड़ी पर जाकर आप कुछ दिनों तक गोशा नसी हो गए। तो आपने पहाड़ी का उस हिस्से को चुना जहां से काबा बैतुल्लाह नजर आता था। अल्लाह के रसूल को काबा बैतुल्लाह से इतनी मोहब्बत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बस्ती से तो निकल गए थे लेकिन खुदा के घर को अपने नजर के सामने न रखे। आपको खबर होगी कि अल्लाह ने जब नबूवत का ऐलान करवाया 40 साल की उम्र में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुदा के नबी होने का पैगाम लोगों को दिया, लोगों को तौहीद की दावत दी, कुफ्र से, सिद्क से, जुल्म से बाज रहने की तलकीन की, तो वो अरब की मिट्टी जहाँ पर आप पैदा हुए थे, जहाँ पर आपका लड़कपन और बचपन गुजरा था, जहाँ आपकी बेदाग जवानी लोगों ने खुली हुई आंखों से देखा था और नबूवत के ऐलान से कबल भी लोगों ने सादिक और अमीन कह दिया था, वहाँ के लोगों ने आप पर तरह तरह से जुल्म और ज्यादती की। किसी ने पत्थर मारे, किसी ने कंकर फेंके, किसी ने रास्ते में कांटे डाले, किसी ने नमाज की हालत में, सजदे की हालत में ऊंट की ओझरी आप पर डाल दी, किसी ने बेटी का रिश्ता तोड़ा, किसी ने जिस्म को लहूलुहान कर दिया। यह वक्त आया कि हुक्म इलाही के नतीजे में अल्लाह के इशारे पर आपने हिजरत की और आप मदीना के लिए रवाना हुए। 13 साल दावत बामुशक्कत आपने मक्के में दिया, मुट्ठी भर लोगों ने कलमा पढ़ा और आप वहां से मदीना के लिए रुखसत हुए। मदीना से आगे ही एक जगह पर ठहरे जहाँ कुबा नाम का एक कुआं था और आपने वहां चंद दिनों क़याम किया और वहां पर भी एक मस्जिद बनाई जिसको मस्जिद कुबा कहते हैं। जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, इत्तेफाक से वो मस्जिद नबवी जब जाते हैं तो कुबा की जगह पर 2 रकात नफल नमाज जरूर पढ़ते हैं। फिर आप जब मदीना गए तो आपकी ऊँटनी उसवा जहाँ बैठी उस जगह को आपने इंतखाब किया और वहाँ पर जब एक परदेसी कहीं जाता है, आप सैलाबी इलाके के लोग हैं, जब रिश्तेदारों का घर कट जाता है तो सबसे पहले अपना घर बनाता है। कभी मेले ठेले में गए हैं आप तो सबसे पहले अपनी खेमे को लगाते हैं, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचने के बाद जो सबसे पहले फिक्रमंदी थी वो अल्लाह के घर की तामीर की थी। आपकी ऊँटनी जहाँ बैठी आपने उस ज़मीन के बारे में पूछा। 2 यतीम बच्चों की ज़मीन थी, आपने उन दोनों यतीम बच्चों की ज़मीन खरीद ली और आपने उस पर मस्जिद तामीर करवाई। मुसलमानों, जरा संजीदा लोगों को मैं देख रहा हूँ आपकी पेशानी में, जरा गौर करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए थे तो 178 मुसलमान उसके साथ थे। मदीने में भी मुट्ठी भर लोग थे। चूंकि जंग बदर 2 साल के बाद लड़ी गई तो 313 ही थे उसमें लड़ने वाले मुसलमान, यानी कि उस वक्त मुसलमानों की तादाद बमुश्किल 1000 होगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो मस्जिद नबवी बनाई वो मस्जिद नबवी 60 हाथ चौड़ी थी और 70 हाथ लंबी थी। अगर 60 हाथ लंबी चौड़ी और 70 हाथ लंबी जायजा लिया जाए अरब के लोगों के हाथ, तो तकरीबन 8 से 10 कट्ठा जमीन पर आपने मस्जिद बनाई।
आबादी कितनी, 1000 से कम, और मस्जिद 8-10 कट्ठे की। और हमारे यहाँ आज आबादी 3000 और मस्जिद 1.5 कट्ठे की। ये तस्वुर देखो कि अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद नबवी जो बनाई उसमें क्या किया। अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने मालदार हो गए थे, पनीर की दुकान से अल्लाह ने उसे बरकत दी कि ऊँटों पर सामान लद के आते और चांदी के को कुल्हाड़ी से काटते थे, इतनी दौलत हो गई थी। लेकिन आप देखेंगे कि मस्जिद नबवी क्या थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ नमाज अदा करते हैं, मस्जिद नबवी खजूर के खम्भों पर, ऊपर में खजूर के पत्तों का छत और नीचे वही पथरीली सरजमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साहबा नमाज पढ़ते तो धूल से कपड़े गंदे हो जाते, बारिश होती तो कीचड़ से सन जाते, गर्मी होती तो पसीने से शराबूर हो जाते। लेकिन आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद नबी से क्या किया। ये मस्जिद नबी सौठा नहीं थी हमारे तरह कि सिर्फ हमने वहां नमाज पढ़ी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने कुरान समझाया, उसी मस्जिद के सहन के सुफ़ा के चबूतरे पर लोगों के इस्लामी तालीमात का नज़्म किया। जो मकतब था उस वक्त की सबसे पहली इल्मी इस्लामी दरसगाह थी, उस वक्त की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। आप जानेंगे, मैं भी मुफ्ती अब्दुल समद साहब से बात कर रहा था कि मेरे गैर मुस्लिम भाइयों की भी तादाद यहाँ है। कभी कोई गैर मुस्लिम भाई को हमने मस्जिद में बुला के पानी पिलाया? नहीं। हम तो कह रहे हो कुफार मुशरिक है, हम मस्जिद में आने नहीं देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह पर, आपने मस्जिद में बुलाकर यहूदियों को, नसरानियों को दावत दी। आपको पता है कि एक शरीर बच्चे ने मस्जिद में जब पेशाब कर दी तो आपने उसे थप्पड़ नहीं मारा, प्यारी सी नसीहत की। ये भी नहीं कहा अपना पेशाब धो दो, बल्कि अपने सहाबा को कहा पानी ला दो और पेशाब धो दो, और पेशाब धोने का काम किया। आज हमारा गैर मुस्लिम पड़ोसी हमारे बगल में रहता है, लेकिन आज हम मस्जिदों से उसको आशना रखें। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है, ये गैर मुस्लिम जो हैं, ये गैर मुस्लिम कौन है? ये गैर मुस्लिम रामू हो, श्याम हो, धनीलाल हो, ये कौन है? वो बेचारा नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूं। फर्ज करो एक भाई 12 साल की उम्र का था और एक भाई 5 साल की उम्र का था, और 5 साल की उम्र में गायब हो गया, और 20 साल के अंदर में उसे मिला स्टेशन पर। तो उसकी बचपन की एक निशानी थी कि बचपन में जो खेलते हुए पेशानी कटी थी, उसने देखा स्टेशन पर कि भाई तो हमारा पेशानी तो उसी का कटी हुई है, नाक नक्शा तो ऐसे ही लगता है। और उससे वो लिपट जाता है और कहता है तो तुम तो मेरे भाई हो, बचपन में हमसे बिछड़ गए थे। वो अजनबियत का इजहार करता कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। कहा तुम नहीं जानो न जानो, बचपन में तुम खेलते पेशानी कट गई थी, मुझे याद है, तुम मेरे भाई हो, बिछड़ गए थे। वो टकटकी बांध कर देखता है कि शायद बचपन में भटकने का तो मुझे भी याद है, कुछ कुछ लगता है कि मेरा भाई मिल गया होगा। मेरे भाइयों, मैं कसमें खाकर कह सकता हूँ, ये गैर मुस्लिम भाई मेरे भाई हैं। अगर मैं भी आज मुसहर टोली में पैदा होता तो मेरा नाम भी रामू ऋषिदेव होता। अगर मेरे माँ के गोद में कोई गैर मुस्लिम पैदा होता, उसका भी नाम अख्तरुल ईमान होता। हमने दरखास्त नहीं दी थी अल्लाह के यहाँ कि हमको मुसलमानों के यहाँ पैदा करना। ये तो रब कदीर की मेहरबानी है कि उसने ईमान वाले घर में मुझे पैदा किया। अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो गैर मुस्लिम है, कौन है वो उसी आदम की औलाद है जिसकी औलाद हम हैं। खुदा की कसम, जब भाई बीमार पड़ता है तो कितने बेचैन हो जाते हो। वो भाई अगर आज शिर्क में है, तौहीद की दावत से बेनियाज है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे भाइयों को हम गले लगाएं। लेकिन मुसलमानों, आज मुसलमानों का हाल ये है कि वो तो खुद ही नहीं है। जिसके दांत मैले हो मंजन बेच पाएगा क्या? जो लंगड़ा हो वो दौड़ के किसी को बचा पाएगा क्या? जो खुद बीमार हो उसका किसी का इलाज कर पाएगा क्या? आज मुसलमानों में ऐसी खराबियां आ गई हैं। यही मुल्क है जहां हिंदू भाइयों ने मस्जिद के दरवाजे पर जाकर अपने बच्चों की बीमारी के शफा के लिए आलिम से फुकवाता था, अपने झगड़े मुसलमानों से तय कराता था, अपने बच्चों को नसीहत करता था कि बाजार जाओ तो मियाँ जी के दुकान से सामान लेना, नकली सामान नहीं बेचता। लेकिन आज मुसलमान अब ऐसे हैं कि और कौन सी खराबी है जो हमारे दरमियान में नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में सिर्फ नमाज नहीं पढ़ाई, सुनो मुसलमानों, आपने वहां कुरान सिखाया। अल्लाह एक है, इस मुल्क इस कायनात का खालिक और मालिक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। आपने तौहीद की दावत दी, आपने लोगों को मामलात जिंदगी का पाक किया।
آپ نے لوگوں کو سودی لعنت سے نکالا، شراب کی برائیوں سے نکالا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو بیٹیوں کا محافظ بنایا، جوا کھیلنے والوں کو جوا کے غلط کھیل سے بچایا، اور مدینے کی ایک بیشتی سجائی۔ قرآن میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 فٹ اپنی ذات کا نمونہ بن کے نہیں آئے، آپ نمونہ بن کے آئے ہماری زندگی کے تمام تر معاملات کا، اور یہی کر کے دکھایا مدینہ میں۔ آپ نے مدینہ میں کیا کیا؟ آپ نے مسجد بنائی، مسجد میں جماعت قائم کی، امام کی اطاعت واجب، اسلامی شریعت کے مطابق آپ نے مسجد کو تیار کیا، اور پھر مسجد کے لوگوں کو مخاط بتائی، بھائی چارگی، ہمدردی۔ جب مدینے کی بستی بسنے لگی، اب آبادی پہلی اشرف نام تھا اس کا، تو آپ سے ساتھ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ ہم تو مدینہ شہر میں رہتے ہیں، ہم تو اسلام قبول کر چکے ہیں، کچھ لوگ نئے مسلم ہو کر آ رہے ہیں، لیکن پوری مارکیٹ کی منڈی جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہ یہودی ہمیں ٹھگتے ہیں، سامان غلط دیتے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو وزن کم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسلمانوں کو جنت کی راہ دکھائی، وہیں مسلمانوں کو تجارت کے رستے بھی بتائے، اور آپ نے ایک الگ سے مارکیٹ قائم کیا، اور اس مارکیٹ کا جو نظام قائم کیا مسلمانوں سننے کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا کہ دیکھو سامان، جب آج سے 20 سال 25 سال پہلے جب موبائل نہیں تھا، پٹوا کی قیمت بڑھ جاتی تھی تو روٹا ہاٹ میں بیچنے جاتے تھے، تو اس سے پہلے ہی یا گروا چوک میں بیٹھ کے رہتا تھا، اگر بھاؤ بڑھ گیا تو سلمان پور میں کاٹا لٹک جاتا تھا تاکہ اس کو بازار کی قیمت معلوم نہیں ہونے پائے۔ اللہ کے رسول نے کہا خبردار، راستے میں جا کر سامان بیچنے والے کو بازار کے قیمت سے کوئی بے خبر نہیں رکھے گا، بازار میں سامان آئے گا تب بیچا جائے گا۔ آپ نے کہا خبردار، اپنے گراہک کو کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ بازار میں گئے اور ہاتھ گھسایا غلے کے بوری میں، دیکھا کہ نیچے چھوٹے دانے ہیں، اوپر بڑی گٹھلیاں ہیں کھجور کی، نیچے بھیگا ہوا جو ہے، اوپر سوکھا ہے۔ آپ نے ہدایت کی کہ اپنے خریدار کو دھوکہ مت دو، جو خریدار کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سنو ذرا سا آپ نے کیا کیا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو جو پہلے آئے گا وہ دکان لگائے گا۔ سماج کے کچھ چودھری لوگ تھے، جا کر کے دکان لگائے رخ پر اور خیمہ لگا دیا۔ رسول اللہ کو خبر ہوئی کہ اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا جو پہلے آئے گا دکان لگائے گا، لیکن گاؤں کے پھلے پھلے بڑا لوگ طاقتور لوگ اپنا خیمہ لگا دیے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کے خیمے میں آگ لگا دو۔ غریب اور کمزور کاروباریوں کی وہ اللہ کے رسول نے اس طرح ہمت افزائی کی۔ آپ نے کیا کیا کہ دیکھو مدینے کی جو سڑک ہوگی، سڑک اتنی چوڑی ہوگی کہ 2 اونٹ سامان پر لد کر جائے تو ایک اونٹ کا سامان دوسرے اونٹ سے نہ ٹکرائے۔ گویا آج سے پہلے 1400 سال پہلے 30-35 فٹ سڑک چوڑائی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہدایت کی۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو مدینہ کے لوگوں، جب گھر بناتے ہو ایک گھر سے دوسرے گھر کی دوری اتنی ہو کہ شوہر بیوی گفتگو کرے، باپ بیٹا مشورہ کرے، اس کی سرگوشی تمہارے کانوں میں نہ آئے، گھروں سے گھروں کی دوری اتنی رکھو۔ مسلمانوں آج بتاؤ، سڑک چوڑی ہے ہمارے ہاں، سروے کی سڑک ہے 35 کڑی، اور اس پار حاجی صاحب کی کیاری ہے، اس پار صوفی صاحب کی کیاری ہے، اور وہاں ہو گئی ہے 15 کڑی۔ یہ کاٹ کاٹ کے سڑک کو چھوٹی ہم نے کر دی۔ ہم نے گھر بنایا تو سڑک پر بنا دیا۔ حد تو ظلم تو یہ کیا کہ جس خدا کے گھر سے عدل کی بات اٹھتی ہے، اس مسجد کی دیوار بھی آپ نے سڑک پر کھڑی کر دی۔ مسجد پر اگر آپ نے پکے کا مکان دیا اور آپ نے اس کی چھجی بڑھا دی، چاند رات میں بچہ پیشاب کیا آپ کا، صبح جمعہ کوئی پڑھنے جا رہا ہے، اس چھجی کا پانی اس نمازی پر گر رہا ہے، نمازی کی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے ناپاکی کا عذاب اس شخص پر جائے گا جس نے خدا کی زمین کو جس نے تنگ کرنے کا کام کیا۔ کیا لوگوں یہ سچ نہیں ہے آج کہ اس غریب کے گھر کے سامنے میں کسی امیر آدمی کی بانس کی جھاڑی ہے، آم کا درخت ہے، سورج کی کرنوں پر کسی کا قبضہ نہیں، چاند کی چمک پر کسی کا قبضہ نہیں، بہنے والی ہواؤں پر کسی کا قبضہ نہیں، لیکن کسی غریب کے آنگن میں امیر کے درخت کی ٹہنی آ گئی ہے، بانس کی جھاڑی آ گئی ہے، 3 کٹھا کھیت کی فصل نہیں ہو رہی ہے، لیکن کہتے ہیں ہم اپنے آل میں اٹھائے ہیں۔ دیکھو جس کی جتنی زمین ہے اس کا آسمان بھی ہے، اور قانون یہی ہے کہ جب باغ باغیچے لگانے ہیں اس کے سائے سے کسی کی کھیتی برباد نہیں ہو، کسی کے آنگن کو دھوپ سے محروم نہ رکھا جائے۔ لیکن مسلمانوں آج ایسا ہے کیا؟ آج ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو مسجدوں میں جانے سے صرف نہیں ہوگا، مسجد کا نظام، میں نے کہا آج مسجد کے مینارے بلند ہو گئے،
रसूलुल्लाह की मस्जिद में संगे मरमर के पत्थर नहीं थे, रसूलुल्लाह की मस्जिद में ये लाउड स्पीकर टन की आवाज वाली नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह की मस्जिद में मुंह से अजान दी जाती थी और भीड़ लग जाती थी। और आज अजान देते हो 3 किलोमीटर दूर तक जाती है और आंगन वाला भी मस्जिद के लिए नहीं आता। नमाज के बगैर कोई मुसलमान समझा नहीं जाता था रसूलुल्लाह के जमाने में। मुनाफिक भी कसमसाते हुए आता था नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन आज बाप नमाजी है, बेटा बेनमाजी है। अभी मुफ्ती हमारे शायर इस्लाम अभी सुना रहे थे कि खुदा के रसूल के साथ जो जिल्लत करेगा कीड़ा मकोड़ा उसको खाएगा। यकीनन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के साथ जो नाइंसाफी करेगा उसको अल्लाह दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी जलील करेगा। लेकिन मुसलमानों, सिर्फ नबी की ज़ात के खिलाफ ज़बान दराजी गुनाह नहीं है, नबी की सुन्नतों को हम तोड़ रहे हैं। बेटियां बालिग होंगी कैसे कपड़ा पहनेंगी, नाबालिगा है कैसी कपड़ा पहनेंगी, महरम क्या है गैर महरम क्या है। बेटी का नाम फातिमा रखा, फातिमा की शादी कैसे हुई, दामाद अली चाहिए, अली का किरदार कैसा था, नबी ने शादी की वलीमा किस अंदाज से की, नबी ने बेटियों की शादी कराई, नबी ने बेटियों की शादी किस तरीके से कराए, ये सारे तरीके अपनाने हैं। आज नबी को कोई गालियां देता है, लेकिन हम मुसलमान एक एक करके नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हैं। आज बगैर बारात के हमारे यहाँ कोई दूल्हा नहीं आता, ये बाराती डाकू है, डाकू। शर्म करो, हया करो, गैरत करो। आज का जमाना भुखमरी का जमाना नहीं है। किस सुन्नत से लेकर आए? बारात लफ्ज हिंदी का बरियात्री गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ था कि वो कन्या पसंद आया, अगर नहीं भी करना चाहा तो लिया, अपना डंडा लिया, फौज लिया, लड़की को छीन के लाया। और फिर उस जमाने में बेटियों को तरके में हिस्सा नहीं था हिंदू भाइयों के यहाँ, तो वो बेटी को कन्यादान के नाम पर उस वक्त जो कहते थे कि बेटा के लिए खेत भी है, घर भी है, पैसा भी है, बेटी चली जा रही है, नहीं कुछ देना पड़ेगा, एक गाय दे देती है, एक भैंस दे देती है, कुछ सामान दे देता है, तो वो आदमी मजदूर की तरह उठा के लाता था। ये था बरियात्री। इस्लाम में कोई बारात का तज़किरा ही नहीं है। और मुसलमानों, तुम बारात जाकर किस नबी की सुन्नत की पैरवी कर रहे हो? इब्लीस की पैरवी करते हो और कहते हो कि मोहम्मद के हम गुलाम हैं, मोहम्मद के कानून को तोड़ते हो और कहते हो कि नबी के हम गुलाम हैं। मेरे भाइयों, आज गैर मुस्लिमों से ज़्यादा नबी के साथ नाइंसाफ़ी हम कर रहे हैं। आपने मस्जिद नबी में शादी के तरीके सिखाए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और कहा, क्या बात है अब्दुर्रहमान, चेहरा रंगीला नजर आता है। उस जमाने में भी हल्दी कसी लगाने का कुछ चलन था, तो शर्माते शर्माते कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने निकाह कर लिया। आज बड़े मौलाना नहीं आएंगे तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। और अल्लाह के रसूल कितनी मोहब्बत करते थे रसूलुल्लाह से, अपनी जान से ज्यादा, और उनका निकाह हुआ, रसूलुल्लाह को खबर भी नहीं थी। रसूलुल्लाह ने कहा, हाँ ए अब्दुर्रहमान, बकरी का एक बच्चा ही क्यों ना हो, वलीमा कर लो। शादी करके लाए हो तो ऐलान निकाह का नाम वलीमा है, वलीमा करा लो। बारात के बारे में नहीं कहा कि बारात हमसे क्यों नहीं लेके गए थे, निकाह हमसे क्यों नहीं पढ़ाए थे, वलीमा, ताकि समाज में ये फितना न हो कि चुपके चुपके कोई किसी को भगा के लेके आ जाए। लड़की वाले के यहाँ 4 आदमी जाएगा, निकाह होगा, रिश्तेदार देख लेंगे उनके, लेकिन किसी लड़की को अगर आप दिल्ली से शादी करके लाए हैं कि भगा के लाए हैं, वलीमा इस बात का ऐलान है कि हम सही तौर पर शादी करके लाए हैं। अगर नहीं हो तुम्हारे पास खिलाने का तो दुब बजा दो। उस जमाने में एक तरफ चमड़ी लगी हुई ढोल पे आवाज देते थे कि हम इस लड़की को शादी करा के लाए। मुसलमानों, आज मुसलमानों की बेटियां गैर मुसलमानों के साथ जा रही कि नहीं जा रही है? इसकी वजह क्या है कि शादियों को हमने मुश्किल कर दिया। ये चुमाना की कॉपी, ये नजराना की कॉपी, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। रसूलुल्लाह ने इन चीजों से रोका है। मेरे भाई, मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया। आज इस्लाह मुआशरा की बात करते हैं, और मैं चाहूंगा, आपको खबर देता हूं, आने वाले दिनों में आपको जिस तरह गन का लाइसेंस लेना पड़ता है, पैसा होगा गन खरीद के लेके आ जाइएगा, नहीं जब तक लाइसेंस नहीं होगा, ठीक उसी तरह से आने वाले दिनों में मस्जिद बनाने के लिए आपको एड़ी चूटी की जोड़ लगानी पड़ेगी, तब मस्जिद का परमिशन मिलेगा। क्योंकि इस मुल्क में मंदिर और मस्जिद के नाम पर हुकूमत करा रही है। इसलिए वक्त रहते हुए खैर करो। जो कौम अक्लमंद होती है वो तूफान के आने से पहले कश्ती बना लेती है, चिड़िया भी अंडा देने से पहले आशिया बना लेती है। मेरे भाइयों, अभी आसान है, जो जमीन दादा देके गया था अब तो कब्र से रजिस्ट्री करने नहीं आएगा, अब उसका नाती पोता 100-150 हो गया है, रजिस्ट्री करना मुश्किल है। अभी वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐलान है कि आप जमीन का कागज निकालिए और मालिक जमीन के जितने वारिस हैं
वो घर में बैठिए, एक मुचलका नामा, एक पंचनामा बनाइए 1000 के स्टाम्प पर, और उसमें लिखिए कि मेरे दादा दौलत अली ने, मेरे दादा सखावत अली ने मस्जिद के लिए खाता नंबर इतना, खेसरा नंबर इतना की जमीन वक्फ कर दी थी। मस्जिद कायम है और हम सभी उसके वारिसान उस वक्त को तस्लीम करते हैं। इस पर हमारा कोई दावा नहीं है। ये कागज लिखकर पटना में दे दीजिए, बगैर रजिस्ट्री के सीओ के यहाँ कागज आएगा, इंक्वायरी होगी और आपकी मस्जिद रजिस्टर्ड हो जाएगी, सर्वे में नाम चढ़ जाएगा। अल्लाह के रसूल ने वक्त की शुरुआत वहीं से की कि अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी, कोई चाहता तो दे देता है, 3 बच्चों का आपने खरीद कर अल्लाह के नाम से वक्फ कर दिया। हमको भी अपने मस्जिदों को वक्फ कराना चाहिए। दूसरा जो उन्वान है इस्लाह मुआशरा। मुआशरा किसको कहते हैं? एक चीज है भीड़, एक चीज है जमात। देखो 50 तख्ते एक जगह बंधे हुए हैं और एक जगह बंधे हुए तख्ते में 2 आदमी नदी पार हो सकेगा? बोलो अकल क्या कहती है? तख्ते की गठरी बंधी हुई हो तो क्या उसमें नदी पार हो सकेगा कोई? नहीं। अगर उसी की कश्ती बना ली जाए तो 50 आदमी पार उतर जाएगा। ईंट कहीं जमा रखे हो, 10,000 ईंट घर बनाने के लिए, चिलचिलाती धूप है, जेठ के महीने की, साए में बैठे हो और उधर से आंधी तेज हवा आई तो बैठ के रहोगे कि भागोगे? क्या करोगे? बैठ के रहोगे? भागने का आदमी क्या करेगा? बैठ कर भागेगा, वहां से भागेगा कि कहीं आंधी से ये ईंट की ढेर गिर न जाए, मैं दब न जाऊं। यहाँ 10,000 ईंट थी, आप भाग गए और 2,000 ईंट की एक दीवार खड़ी है ईदगाह की, दुबक के बैठ जाइएगा, वहां बैठ जाइएगा तो आंधी गुजर जाएगी, हवा से महफूज रह जाइएगा। ये क्या थी? 10,000 ईंट की ये क्या थी? भीड़ थी। 2,000 ईंट की जमात थी। 50 तख्ता बंधा हुआ था, भीड़ थी, और कश्ती बन गई तो वो जमात थी। तो इस्लाम में कहा गया है फर्द, जिस तरह एक एक ईंट बनकर दीवार बनती है, एक एक फर्द रहकर समाज बनता है, मुआशरा बनता है। और जब वो मुआशरा बन जाए तो मुआशरे के तकाजे होंगे कि अल्लाह के रसूल ने सिखाया, जब तुम 2 निकलो 3 निकलो सफर में तो एक को अमीर बना दो। जब 2 आदमी नमाज पढ़ते हैं तो बाजू से बाजू मिलाकर तीसरा आए तो अमीर साहब को आगे कर देते हैं। नमाज जमात के साथ, रोजा जमात के साथ, हज जमात के साथ, ज़कात भी जमात के साथ, बैतुल माल के जरिए आपको अदा करना है। नमाज में जमात आपको सिखाता है कि नमाज से बाहर भी निकलोगे तो अपने गाँव में तुम जमात का एहतमाम करोगे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज की जमात के तोड़ने की उसे गर्दन नहीं कटवाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की जो जमात बनाई थी, जो खुलफाए राशिदीन के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे, उसी खिलाफत को जब तोड़ने की कोशिश की यजीद ने और यजीद के कारिंदों ने, तो अल्लाह के रसूल के नवासे ने गर्दन कटवा दी कि जमात टूट जाएगी तो इस्लाम टूट जाएगा। आज वो जमात क्या है? आज उसी जमात, मस्जिद में जमात है, लेकिन अफसोस कि कोरोना के दिनों में हिकमतन कहीं कहीं जुमा की नमाज कायम की गई तो लोगों ने 5 वक्ता मस्जिद में भी जुमा की नमाज कायम कर दी। मुसलमानों सुन लो, अल्लाह जमातों की तादाद को देखकर खुश होता है। आप के यहाँ अपने उलमा से पूछ लो कि जुमा की नमाज मरकजी मकाम पर इतनी दूरी पर हो कि आके मगरिब की नमाज पढ़ सकते हो, वहां जाओ जुमा की नमाज पढ़ने। जुमा की नमाज में जो खुतबा देगा इमाम, वो समाजी मसाइल और इस्लाम के अहकाम बताएगा। लेकिन आज मस्जिद दरवाजे की शान हो गई है। इस्लाह मुआशरा का मतलब हुआ कि मुआशरे की सुधार करनी है तो पहले मालूम करना होगा कि बिगाड़ क्या है। एक मैं बात आप लोग से पूछता हूं, अकल से सुनो जरा नौजवानों। किसी के दरवाजे पर अगर ईंट रखी हुई हो, सीमेंट हो, बालू हो, लोहे का छड़ हो, तो आप क्या कहेंगे? इसकी इस्लाह करनी होगी ना तामीर करनी होगी? अकल यही कहती है कि सारा सामान मकान बनाने का मौजूद है, इसकी तामीर होगी। जब घर तामीर हो जाए और छत टपकने लगे, दीवार टूटने लगे, खिड़की गिरने लगे, तो आप कहेंगे इसकी मुरम्मती करनी होगी। इस्लाह के माने हैं मुरम्मत करने की। तो आज इस्लाम के नुक्ते नज़र से इस्लाम जिस मुआशरे को मुआशरा कहता है, वो मुआशरा हमारे दरमियान में नहीं है। इस्लामी मुआशरा क्या है? इस्लामी मुआशरा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वो उली अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम बिशैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। क्या है कि तुम अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो अल्लाह के रसूल की, और उसकी अताअत करो जो तुम्हारा अमीर हो। आज बताइए, गोया अमीर की अताअत करना हम पर वाजिब है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर वो फैसले करता। हमारी बस्ती में कोई अमीर है? अमीर है वो तबलीगी जमात का अमीर है।
अगर बेटा ने माँ को मारा, उस झगड़े को तय करने के लिए कोई अमीर है? नहीं है। पड़ोसी का किसी ने फसल चढ़ा दिया, उसके इंसाफ के लिए कोई अमीर है? बहन को तड़के में हिस्सा नहीं दे रहा है, उसके लिए कोई अमीर है? आंगनबाड़ी में सही समय पर बच्चों को खुराक नहीं मिलता, उसका कोई अमीर है? स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, टोकने वाला कोई अमीर है? समाज में किसी की बेटी को जहेज के लिए कोई तड़पा रहा है, उसको रोकने के लिए कोई अमीर है? नहीं है अमीर। एक बात सुन लीजिए, नमाज की जमात में जो अमीर है वो इमामत है, लेकिन उससे बड़ी इमामत कुबरा इंसानी समाजी मामलात के लिए अमीर चुनना है। अगर इस्लाह मुआशरा करना चाहते हैं, इस्लाह मुआशरा के लिए समाज को इस्लामी खतूत पर तश्कील देना पड़ेगा, वरना खुदा के यहाँ पुरसिस होगी कि तुमने जानवरों की तरह जिंदगी गुजारी। आज समाज में बुराइयां इसलिए दंदना रही हैं कि बुराइयों को कोई टोकने वाला नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए, रोजा रखने के लिए कहा जाए, ये तो हमसे कह देते हैं, जमाती भाई जाते हैं घर घर, ये बड़ा अल्लाह वाले बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक घरों हो कि अरे फजीलत हुसैन, तुमने बहन को तरका में हिस्सा क्यों नहीं दिया? तुम माँ को तरपा क्यों रहे हो? इस लड़की को जहेज के लिए तुम सता क्यों रहे हो? तुमने सड़क पर टाटी क्यों लगा दी? इसको कहने के लिए कोई है हमारे यहाँ? तो बिगाड़ जहाँ है, तो बिगाड़ के लिए जो हकीम है वो है ही नहीं। नेकी के हकीम तो हमारे यहाँ है, लेकिन बिगाड़ को इस्लाह मुआशरा कैसे होगा? इस्लाह मुआशरा खुलफाए राशिदीन जब खुतबा देते थे तो तलवार भी होती थी वहां। क्या इसका मतलब क्या कि जो कुछ मैं कह रहा हूं ये दावत है, सुनो समझो अमल करो, अगर नहीं मानोगे तो मेरे पास ताकत भी है, ताकत से तुमको मनवाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दीन दी, 13 साल तक मक्के में रो रो कर दावत दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुट्ठी भर लोगों ने कलमा पढ़ा। लेकिन जब मदीना चले गए तो मदीना में आपने एक मजबूत जमात तश्कील दी। 2 साल के अंदर में जंगे बदर को फतेह किया, और 8 साल के अंदर में जिस मक्का से आपको लोगों ने भगा दिया था, उस मक्का को आपने फतेह किया। ताकत किस में है? ताकत जमात में है। यही वजह है कि हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसकी जहानत इल्मी के बारे में, जिसकी दूरंदेशी के बारे में, जिसके तफक्कुह फी दीन के बारे में अल्लाह के रसूल कहते थे, ए उमर, अगर दरवाजा नबूवत का खुला रहता तो उमर नबी होते। हजरत सैयदना उमर फारूक का कौल है, इस्लाम बगैर जमात के नहीं। क्या है इस्लाम बगैर? ये ईदैन की जमात नहीं, सिर्फ ये मस्जिद की जमात नहीं, जमात तो वो भी है, लेकिन समाज में भी जमात होनी चाहिए। इस्लाम बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं, और इमामत बगैर अताअत के नहीं। लोगों, आज सरपंच चुनते हो, पंचायती में सही बात बोलने की हिम्मत करता है? हर कोई देखता है कि नफा होगा कि नुकसान होगा, वोट खराब होगा, अगला इलेक्शन में क्या असर पड़ेगा। इन लोगों से इंसाफ की तवक्को मत करो। कुरान कहता है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो लोग अल्लाह की उतारी हुई आयतों के मुताबिक फैसले न करें, ऐसे ही लोग काफिर हैं, ऐसे ही लोग फासिक हैं, ऐसे ही जालिम हैं। ये मुंसिफ बन जाएंगे, अदालत के हाकिम बन जाएंगे तो फैसले करेंगे? नहीं। शौहर हो तो बीवी के लिए फैसला करना है, बाप हो तो बेटी के लिए फैसला करना है, खानदान के बड़े हो तो खानदान के लोगों को फैसला करना है। आपको सही खतूत पर समाज को ले जाना है। इस्लाम इसीलिए आया, मस्जिद का निज़ाम यही है, इस्लाह मुआशरे का पैगाम यही है। आइए हम और आप ये तय करें कि हम हर बात कहेंगे, लेकिन पंचायती में आज हम जाते हैं, लड़ाई करते हुए हमने लोगों को देखा है, जब गवाही देने की नौबत आती है तो गवाही देने से हम कतराते हैं, समझते हैं कि मेरा काहे दुश्मन हो जाएगा। आज हमारे यहाँ बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। जमीन का झगड़ा है कि नहीं? दादा से खरीद लिया था, बाप से रजिस्ट्री कर लिया था, बेटा हर जोतने जा रहा है, दादा से रजिस्ट्री कर लिया था, उसका पोता जमीन पर कब्जा करने जा रहा है। इसकी वजह क्या है मेरे बुजुर्गों? इसकी वजह है कि कुरान और सुन्नत से हमने रिश्ता तोड़ लिया है। अल्लाह के रसूल जो हज किया, आपने एक ही बार हज किया, और अरफात के टीले पर आपने खड़े होकर खुतबा दिया। उस खुतबे में आपने एक नसीहत की और वसीयत की कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, तुम इसे मजबूती से पकड़ लेना। अगर तुम इसे मजबूती से नहीं पकड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। आज कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, और उस कुरान पर अमल करने का तरीका वो सुन्नत रसूल है। क्या हमको कुरान के बारे में इल्म है? नहीं। केवाला समझने के लिए मुंशी के पास गए पैसा देकर, डॉक्टर का कागज समझने के लिए बड़े डॉक्टर के पास गए,
मुकदमे का कागज समझने के लिए वकील के पास गए, इस सफ में बैठे हुए मेरे मुसलमान भाइयों, कोई एक तो बताओ कि कुरान समझने के लिए कोई मौलवी साहब के पास गए? नहीं गए। इसके माने ये है कि कुरान को हमने मंत्र की किताब समझा है। हजरत उमर फारूक जब इस्लाम नहीं लाए थे, पुराने बाप दादा के दीन पर कायम थे, रसूलुल्लाह ने जब तौहीद की दावत दी तो कुरैश को कहा कि कोई नौजवान नहीं है सरफरा अब्दुल्ला के बेटे का काम तमाम करे। उमर ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। उमर कत्ल के इरादे से निकला नबी की, लेकिन जब अपने बहन बहनवी के घर गया, वो उमर कुरान की आयतें सुनी तो हजरत उमर की दुनिया बदल गई। जो कत्ल के इरादे से निकला था, नबी के कदमों में जाकर उसका गुलाम बन गया। मेरे भाई एक बात मैं कहता हूँ, गांव के लोग हो समझाने के लिए, आज से 105 साल पहले सन 1919 में मौलाना अबुल कलाम आजाद अली रहमा को अंग्रेजों ने रांची में नजरबंद कर दिया था। नजरबंदी में मौलाना वही नमाज पढ़ते थे, मोहल्ले के लोगों से जान पहचान थी। एक दिन एक शख्स लंबा चौड़ा गोरा चट्टा आया, जो वहां का मुकामी नहीं लग रहा था, मौलाना को सलाम किया। मौलाना ने पूछा भाई तुम कौन हो? कहा मैं पेशावर का रहने वाला हूं। तो कहा यहाँ कहाँ आए हो? कहा मौलाना मैं आपसे मिलने आया हूँ। कहा मुझसे मिलने आए? इतनी दूर से कैसे कैसे आए? बोला मौलाना वहां से आगरा ट्रेन पर आए, वहां से पैदल आए, वहां से ऐसे आए, वहां से वैसे आए। कहा बड़ी तकलीफ तुमने उठाई, क्यों आए मेरे पास? क्या जुमला था बुजुर्ग, सुनो। ये नहीं कि मुझे इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, मुझको एमएलए एमपी बना दीजिए। क्या कहा? मौलाना मैंने आपका पर्चा पढ़ा है, आप कुरान बहुत अच्छे अंदाज में समझाते हैं, मैं आपसे कुरान समझा। मेरे भाई उस वक्त का पेशावर, आज से 100 साल पहले का पेशावर, और वहां से अक्सर कुरान समझने के लिए हजारों किलोमीटर दूर आता है। लेकिन आज तो हर बस्ती में अल्लाह का शुक्र है कि मौलाना आजाद है। ऐ काश कि हम ये कुरान समझने वाले। आइए हम अहद करें कि हमारी सारी, ये कुरान क्या है? कुरान का उन्वान इंसान है। वो इंसान की दुनियावी और उखरवी जिंदगी पर बहस करता है। दुनिया की भलाई और दुनिया के खुसरान से, आखिरत की भलाई और आखिरत के नुकसान से ये किताब आगाह करती है। और इस किताब पर चलकर दिखा दिया रसूलुल्लाह ने, ये किताब सिर्फ मंत्र के लिए नहीं है, बल्कि किताब अमल के लिए है। अम्मा आयशा से लोगों ने पूछा कि रसूलुल्लाह के मामूलात जिंदगी कैसे? अम्मा आयशा ने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा, जो कुरान में लिखा है नबी उसका चलता फिरता नमूना थे। आज आइए हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते। बुजुर्गों ने कहा कुरान के 4 बुनियादी फरीजे हैं। कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान के पर अमल करो, और कुरान की दावत को बल्लगू अन्नी वलो आया, एक ही बात क्यों न हो तो उसको पहुंचाओ। मेरे भाई ये गैर मुस्लिम आज दोस्ती है, लेन देन है। कभी हमने उससे कहा, हमको तो दावत देने का भी तरीका नहीं है। कभी हमने सिखाया कि देखो मैं एक ही खुदा को पूछता हूँ, मेरे यहाँ भी बच्चे हैं, मैं भी बीमार पड़ता हूँ, शफा पाता हूँ। हमने आज तक नहीं बताया उनको। हम पर बड़ा फरीजा है, आइए हम और आप अहद करें। ये जलसा क्या है? ये जलसा दीन नहीं है, ये दीन का रुकन नहीं है, ये दीन समझने का तरीका है, दीन समझने का जरिया है। हॉस्पिटल आप जाइएगा, हॉस्पिटल में सेहत नहीं बिकती। हॉस्पिटल में डॉक्टर दवाई लिखता है, ये खाना ये मत खाना, अगर उस पर अमल कीजिएगा तो सेहतयाब होइएगा, वरना हर दिन हॉस्पिटल जाइएगा आइएगा तो सेहतयाब नहीं होइएगा। डॉक्टर अमेरिका का आ जाए, दवाई लिख दे, अगर नहीं खाएगा तो ठीक होगा क्या? नहीं होगा ठीक। यहाँ एक से एक आलिम आते हैं, इनके जिम्मे कहना है, हमारे जिम्मे अमल करना है। लेकिन हम समझते हैं कि जलसा करके हमने बड़ा काम कर लिया। जलसा करने से नहीं होगा मेरे भाइयों, जलसा पर अमल भी करना होगा। हमने कई जगह मेडिकल वो लगवाए, कैंप लगवाए, लोगों ने गवाही दी कि एमएलए साहब 6 साल 7 साल का पटना का वापस आया बीमार, वो ठीक हो गया। तो आज तो एक कैंप लगा है ना, कल भी लगा, आज भी, कल भी दवा बटी, आज भी दवा बटी। वो तो जिस्म की दवा थी, ये रूह की दवा है। वो दुनिया के लिए जिंदगी थी, ये आखिरत की जिंदगी है। ये जलसा उस वक्त कामयाब होगा जब मेरे साथ मेरा बच्चा भी मस्जिद में आ जाएगा। ये जलसा कामयाब होगा जब मेरे सर पर रुमाल नहीं भी हो तो नमाज हो जाएगी, लेकिन बेटियों के सर पर दुपट्टा होगा। ये जलसा कामयाब हो जाएगा जब कल आप ये तय करेंगे कि बस्ती में बंधन लोन नहीं चलेगा। बंधन लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहाँ पर चल रहा है ना। सूद के 70 दर्जात, अपना दर्जा ये है कि अपनी माँ के साथ आदमी बदकारी करे। सूदी कारोबारियों के साथ कुरान ने जंग करने का हुक्म दिया। मुसलमानों किस जगह चले गए हो? आज से 50 साल पहले लोग भूखे रहते थे, थाली बेचकर आटा खरीदते थे, घर का चौखट और घर का चौकी बेचकर रोटी खरीदा है।
لیکن اللہ کا شکر ہے آج اتنے غریب نہیں ہو. ایک آدمی ہے اگر حالت اضطرار میں ہے وہ حرام بھی کھا سکتا ہے, لیکن حالت اضطرار میں نہیں ہے تو اس کو حلال رزق پر واجب ہے. میرے بھائی آج ایسی غربت نہیں کہ سودی کاروبار اور مویس ہو جائے. ذرا شرم تو کرو, غیرت کرو نوجوانوں. ایک اجنبی شخص آتا ہے, اس کا دین اور ایمان کیا ہے نہ جانے, تمہاری بہن اور بیٹیوں کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے, اس کی انگلیاں پکڑتا ہے, دستخط کراتا ہے, اور کئی جگہ بیٹیوں کو لے کر فرار ہو گیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تھانہ میں کوئی آدمی یوں ہی نہیں جاتا. جب بھی لڑائی ہوتی ہے, زمین پر قبضہ ہوتا ہے, پہلے مڑ کر اپنی بستی کی طرف دیکھتا ہے, سوچتا ہے کہ مکھیا جی تو اسی کا ہے, سرپنچ صاحب اسی کا ہے, حاجی صاحب تو کچھ بولے گا ہی نہیں, صوفی صاحب تو دیکھا بھی ہے سارا معاملہ لیکن گواہی نہیں دے گا. مجبوری میں وہ سر جاتا تھانہ. کوئی آدمی ممکن ہے کسی کی بیٹی کو آپریشن کا معاملہ ہو, اس وقت پیسے کی ضرورت ہے, اے گاؤں کے لوگوں یہ دولت خدا کی نعمت ہے, اس کو قرضہ دے کر اس وقت اس کی بیٹی کا علاج کرا دو, سودی کاروبار سے اپنے بھائی کو بچا. لیکن آج کسی کی بیٹی اگر آپریشن ہے اس کا باری بھیٹا خریدنے کے لیے ہم تیار ہیں, اور اگر دھار ادھار مانگے تو دھار ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی کہ صدقہ کرنے سے افضل ہے قرض دینا. میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ صدقہ تو دیں گے تو صدقہ تو دیں, معاف کر دیا بھائی, قرض تو وصول کریں گے. ایک عالم نے سمجھایا کہ دیکھو موقع موقع کی بات ہے, صدقے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک آدمی فرض کرو کہ کسی کی بیٹی کا آپریشن ہو رہا ہے, کسی کا باپ ایکسیڈنٹ کر گیا, بیٹا ایکسیڈنٹ کر گیا, اس کو آپریشن میں 25,000 ٹکا لگے گا. صدقہ کرو گے تو کتنا کرو گے؟ 100 200 500 1000, لیکن 25,000 نہیں ہوگا تو اس کے بیٹے کا آپریشن نہیں ہوگا تو زندگی نہیں بچے گی. ایسے وقت میں صدقہ کے بجائے جس نے 25,000 کا قرضہ لے کر اس کی جان بچا لی, اس صدقے سے 27 گنا افضل قرضہ ہے. میرے بھائیوں, ایک مومن دوسرے کے بارے میں خیر خواہ بنو, دوسرے کے عیوب پر پردہ پوشی کرو, ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بیٹیوں کو پال پوس کر جنت کا حقدار بننا چاہتے ہو اس کے دین اور اخلاق کی تربیت کرو. نوجوانوں, تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے دھکے نہ دیں تو بغیر جہیز کے شادیاں کرو. جو جہیز کے لیے تڑپاؤ گے یہ ظلم ہے, یہ ڈاکہ جنی ہے. لوگوں, اپنی بیٹیوں کو ترکے سے محروم مت کرو. اپنے بھائیوں کی اگر کوئی تکلیف پہنچے تو درگزر کرو, معاف کرو. میت کے دنوں میں پیٹوں کی طرح کھانا مت کھاؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میت کا معاملہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعفر کیا کھانا بھی تو غم ہے. اے مسلمانوں, موت میں ماتم تو اسلام میں نہیں ہے, یہ قدرت کا فیصلہ ہے, لیکن غم تو ہے. رسول اللہ کے آنسو کے قطرے بھی کیوں تکتے. اللہ کے رسول جب مجلس میں جاتے میت کی تو آپ کا چہرہ اداس ہو جاتا. اے مسلمانوں, آج مسجد میں آئے ہو, سیاسی گفتگو ہو رہی ہے, اس کی قیمت اس کی چغل خوری ہو رہی ہے, لگتا ہی نہیں کہ ہم میت میں ہیں. اس جانور سے سبق لو. پٹھان کا ایک بیل مر جاتا ہے, دوسرا بیل اداس رہتا ہے. قصائی کیا تم نے بکرا کٹتے ہوئے دیکھا ہوگا, ایک بکرا کٹتا ہے, دوسرے بکرے کی آنکھ پر آنسو ہوتا ہے. مٹی دینے جاتے ہو پھر بھی خبر نہیں رہتی, اور وہاں قبر میں بھی جا کے دھکا مارتے ہو کہ جو پہلے سے کھڑا ہے اس سے پہلے مٹی دینے کی کوشش کرتے ہو. قبرستان میں جاؤ, دبی ہوئی جگہ ہو, اونچی جگہ ہو تو ممکن ہے کہ قبر ہو, اس کا احترام کرو. ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا جب قبر میں دفنا دینا تو اتنی دیر ٹھہرنا بیٹا کہ ایک اونٹ کا گوشت تیار ہو جائے, یعنی طویل وقت تک ٹھہرنا. لیکن آج پیٹو مہمانوں کی وجہ سے 3 مٹھی مٹی دے کر سب سے پہلے بیٹا بھاگ رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ ثقیل القلبی ہے, دل کی سختی ہے. خدا کے واسطے آئیے دین سے رجوع کیجیے, قرآن کو سمجھیے, علماء سے رشتہ جوڑیے, اور اپنی زندگی کے فیصلے اگر نقصان بھی ہو جائے تو قرآن کے مطابق چلیے, اس لیے کہ زندگی ناپائیدار ہے. ہم کو اور آپ کو مر کر خدا کے حضور حاضر ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں توفیق دے ہم کو. ان نونہال بچوں کو یہ جنت کے پھول ہیں, ان کو انسان بنائیے. انفسکم واہلیکم نارا, ان کو دین سے ان کا رشتہ جوڑیے. امیر بننے کے لیے, مکان بنانے کے لیے, انجینئر ڈاکٹر بنانے کے لیے سپنا ہے, لیکن میرا بچہ دین پر قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ سپنا نہیں ہے. اے مسلمانوں, ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بڑے سخت ترین حالات آ رہے ہیں. کل تک داڑھی ٹوپی دیکھ کر تمہاری عزت ہوتی تھی, غیر مسلم بھائی بھی تمہارے عالموں کی عزت کرتا تھا, بس پر ہو تو جگہ چھوڑ دیتا تھا. تمہاری مسجدوں کے سامنے میں بھی غیر مسلم مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر آتی تھی. لیکن اس ملک کو آج مذہب دشمن لوگوں نے سماج میں ٹکرا کر رکھ دیا ہے. اس علاقے میں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے, تمہارے ہر ٹولے میں مسجد ہے. جاؤ چھپڑا, جاؤ منگیر, جاؤ پنجاب, 5 کوس تک جاؤ گے مسجد نہیں ہے. تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں ہم عزت سے رہیں, یہاں غیر مسلم بھائیوں کی آبادی کم ہے. غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی ظلم تمہاری طرف سے نہیں. چھوٹا بھائی نادان ہے, شرارت کر سکتا ہے, لیکن میں اس کے ساتھ شرارت نہیں کر سکتا. بیمار پڑے تو اسے دیکھنے جاؤ,
रसूलुल्लाह के किस्से मत सुनाओ सिर्फ कि करकट फेंकने वाली औरत के सराहने रसूलुल्लाह गए। रसूल की उम्मत हो तो अपने इन भाइयों की खबरगिरी के लिए जाओ। अगर मदद का हाजतमंद है तो उसकी मदद करो। मेरे भाई आओ, एक ऐसा समाज बनाओ जो खुदा से खौफजदा समाज हो, एक ऐसा समाज हो जहाँ आदमियत नाज करे, और ऐसा समाज जो शत्रु का समाज हो, दुश्मन का समाज हो, उससे बचने की कोशिश करो। अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मैंने कहा दिल धड़कता है तो इंसान जिंदा है। मस्जिद का निज़ाम का मतलब है कि मेरा बच्चा बच्चा मस्जिद में नमाजी हो। मस्जिद को आबाद करने की, मस्जिद को बनाने की और समाज को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बातें समझ में आई? अच्छा बोलिए तो बारात जाना सही है कि गलत है? उलमा क्या कहते हैं? गलत है। अरे चोरी डकैती करने के बराबर है ना किसी का जगह खाना खाना? 2-4-5 आदमी जाओ तो कितने लोग बारात नहीं जाइएगा? ये भीड़ वाली बारात में हाथ उठाइए तो माशाअल्लाह। अच्छा नौजवान सब एक बात बोलो, जब आदमी कर्जा करके मोटरसाइकिल देता है तो सर्कस तुमने नहीं देखा? सर्कस में जोकर होता था, उसको पीटा जाता था फिर भी हंसता था वो। आज बेटी का बाप भीटा का जमीन बेच के दामाद को मुस्कुराते हुए मोटरसाइकिल देता है और उसमें आह लगी रहती है, ये दामाद तो हमको जमीन बेचवा करके अपाची गाड़ी दिला है। उस आह के नतीजे में कभी हाथ टूटता है किसी का, कभी किसी का पैर टूटता होता है कि नहीं होता है? इसलिए अपने बाल बच्चों को जहेज के लानतों से पाक रखिए। अल्लाह तबारक तआला हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जाते जाते एक बात कह के जाता हूँ, हम बारात जाने के लिए तैयार हैं, पान खोकी में जाने के लिए तैयार हैं, दूल्हा दिखी में जाने के लिए तैयार हैं, जलसा में आने के लिए तैयार हैं। सरकार आपसे टैक्स लेती है, सरकार बहुत सारा पेंशन देती है। अभी आयुष्मान कार्ड के जरिए से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। लेकिन मेरे फ्लैट में लोग जाता है, एमएलए साहब कहाँ वो तो कार्ड तो हम नहीं बनाए। मैंने कहा भाई जब तुम कार्ड नहीं बनो तो जलील हो जाओ तुम, इसके बाद उसका हाथ फैलाओगे कितना देगा? 2,000-10,000 टका देगा। आज बहुत सारे लोग इलाज नहीं करा पाते हैं। भाइयों खुदा के वास्ते अपने अपने जिन लोगों के नाम से भी एक कार्ड है बना लीजिए। ये पैसा कोई खैरात का पैसा नहीं है, ये आप ही का पैसा है। जो मजदूर हो तो रजिस्ट्रेशन करा लो। एक मजदूर जब मर जाओगे बाहर में तो 2 लाख रुपया मिल जाएगा, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो 2 टका भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो सरकारी मुराद हैं उसके बारे में भी फिक्रमंद हमको रहना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।